जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं निशान स्वागत करता हूं आपका अपनी इस नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने बीएसएफ एचसीएम के रिटर्न एग्जाम से रिलेटेड एक टारगेट सीरीज चला रखी है जो कि 49 डेज़ की है और 49 डेज़ में से हमारे डे 7 कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप इस सीरीज से नए जुड़े हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा। आप डे 1 से ही स्टार्ट करना है इस टारगेट को, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। और एक बात और, हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप में इस टाइम 1500 के आसपास बच्चे हैं और वहाँ पे जो टारगेट मैं आपको देता हूँ डेली, उसका लाइव क्विज चलता है शाम में 10 बजे। तो उसमें जो आपका टारगेट है उसी से क्वेश्चंस आते हैं और उसी चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, उसका आप रिवीजन भी कर सकते हो साथ के साथ। और उसी के साथ साथ हम एक लाइव सीरीज चलाते हैं जो कि यूट्यूब पर चलती है। उसमें मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूँ और साथ में हिंदी की शब्दावली, और उसके साथ साथ मैं कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनको लेके आता हूँ, जो कि किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए होते हैं। तो उस सीरीज़ से आप ज़रूर जुड़ना, ताकि आपका एक अच्छा रिवीजन हो सके और आप अपनी सक्सेस की तरफ और जल्दी जा सकें। तो चलिए, आज का टारगेट मैं आपको बता देता हूँ आपको आज क्या क्या करना है। आज डे 8 है। डे 8 का टारगेट जो है वो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस हमने ख़त्म कर दिया है। आज हम मैथ्स में नया चैप्टर लेंगे और हिंदी में भी हमारा नया चैप्टर चलेगा। जैसे कल हमने विशेषण ख़त्म कर दिया था, आज नया चैप्टर चलेगा। और सेम वही चीज़ रीजनिंग में भी हमारा नया चैप्टर चलेगा, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट 2 दिन से हमारा चल रहा था। ठीक है, तो चलिए डे 8 की तरफ चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको आज करना क्या क्या है। और इन सब चीज़ों का जो टारगेट है, ये टारगेट आपको पीडीएफ में प्रोवाइड होता है टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम ग्रुप पे जो बच्चे नए इस वीडियो को देख रहे हैं ऐड हो सकते हैं, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और बहुत जल्द हम एक ग्रुप बनाने वाले हैं जो 200 बच्चों का, उसके बारे में मैं जानकारी आपको यूट्यूब पर ही प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ में वो जो ग्रुप बनेगा उसमें जो बच्चे ऐड होंगे वो वही ऐड होंगे जो थोड़े डेडिकेटेड हैं और अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा सीरियस हैं और मतलब टारगेट को अच्छे से फॉलो करते हैं। जो भी चीज़ें मैं देता हूँ तो वही उसमें ऐड होंगे। और ऐसा नहीं है अगर आप इसमें ऐड नहीं भी हो पाते हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो या आप डेडिकेट नहीं हो। मैं बस उन बच्चों को लूँगा उसमें जो मेरी नज़रों में इस टाइम हैं। काफ़ी सारे बच्चे हैं ऐसे, तो मेरे लिए भी ये बहुत मुश्किल होता है कि इतने सारे बच्चों में से 200 बच्चे निकालना। तो आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल परेशान मत होना कि हम ऐड होंगे या नहीं होंगे, वो चीज़ मैं आपको जल्दी बता दूंगा। और बस आप अपनी तैयारी में लगे रहना। उस ग्रुप को बनाने का सिर्फ एक ही कारण ये है कि वहाँ पे सिर्फ डेडिकेशन से ही पढ़ाई हो और वहाँ पे मैं आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगी। कंप्यूटर को लेकर हो या फिर आपका मैथ्स को लेकर हो या किसी बुक की पीडीएफ हो या कुछ भी, जो मेरा डाटा है वो मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करूँगा। जिस चीज़ से मैं पढ़ता हूँ वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगा वहाँ पे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जो उसके लिए सच में डेडिकेटेड है या जो मेरे को लगेगा कि हाँ ये बच्चा जाना चाहिए इस ग्रुप में, तो उसको मैं ज़रूर ले लूँगा। आप मेरे को अलग अलग मैसेज मत करिए कि भैया मुझे ले लो या भैया मुझे ले लो। तो इससे ना क्या होगा, इससे ये रहता है कि आप सिर्फ ज्वाइन होना चाहते हो, आप डेडिकेटेड नहीं हो उसके लिए। तो मैं खुद ले लूँगा। बस मैं जब आपको मैं टारगेट देता हूँ उसको अच्छे से फॉलो करिए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने टारगेट लिखते हैं अच्छे से और मेरे को सेंड करते हैं कि भैया हमने ये कंप्लीट कर लिया है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अभी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और जो टारगेट मैं दे रहा हूँ उसको अच्छे से फॉलो करिए और आप अपना स्कोर में इंक्रीमेंट होता हुआ देखेंगे ये जब आप टारगेट सीरीज को फॉलो करेंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बस अपना टारगेट फॉलो करते रहिए। तो चलिए अब चलते हैं आज के टारगेट पे। डे 8 में मैं क्या देने वाला हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपना डे 8 का टारगेट जो मैं आपको देने वाला हूँ। नींद आ रही है बड़ी गंदी वाली। टाइम देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 1:57 हो रहे हैं। 23 तारीख है तो मतलब रात के हो रहे हैं। ठीक है, तो डे 8 का टारगेट मैं बता देता हूँ आपको। मॉर्निंग में सबसे पहले आपको 45 मिनट टाइपिंग करनी है। फिर आज आपका मैथ्स का जो चैप्टर मैंने चेंज कर दिया है उसमें आपको डिस्काउंट चैप्टर करना है। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूँगा। ठीक है, और 70 क्वेश्चन करने हैं इसके। और RWA का मिक्स प्रैक्टिस सेट करना है 7। और मिक्स प्रैक्टिस सेट वो वाले करने हैं जो अभी नए चल रहे हैं, मनीष शेयर करवा रहे हैं ना, वो वाला करना है आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट। रीजनिंग में इसमें भी मैंने आपका चैप्टर आज चेंज कर दिया क्योंकि 2 दिन से सिटिंग अरेंजमेंट चल रहा था। इसमें आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन है,
इसके 50 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ 50 क्वेश्चन के साथ साथ आपको RW का मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाना है 7। हिंदी में कल विशेषण दिया था, आज क्रिया चैप्टर करना है आपको। क्रिया चैप्टर के साथ साथ आपको RW का मिक्स प्रैक्टिस सेट 7 लगाना है। इसकी भी PDF मैं आपको क्रिया चैप्टर की टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। उसमें जो मैं आपको PDF सेंड करता हूँ वो UPSI लेवल की PDF है, ठीक है। वो नवीन सर ने पढ़ा रखा है UPSI में, UPSI का जो विनायक बैच है वहाँ से मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ वो PDF। तो क्वेश्चन बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा हिंदी से, आप बेफिक्र रहिए, 20 में से 20 वाली तैयारी करवाएंगे, ठीक है। और इंग्लिश में आपको पार्ट ऑफ स्पीच का चैप्टर में ही करना है आज भी। इसमें आपको कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन करनी है, ठीक है, कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन। और उसके साथ RW का मिक्स प्रैक्टिस सेट 7 करना है आपको। क्लैरिकल में आपको जो मैंने कल बताया था ना, RW का जो वो रहता है ऐप, उसमें बताया था, और बाकी मैं आप भी दोबारा बता दूँगा। आपको इसमें प्रीवियस ईयर मॉक 3 लगाना है और क्लैरिकल एप्टीट्यूड पोर्शन की प्रैक्टिस करनी है। उसमें जो भी मॉक 3 में क्लैरिकल एप्टीट्यूड का पोर्शन होगा उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है 20 क्वेश्चंस की, ताकि आपको पता लग सके कि प्रीवियस ईयर में कैसा क्लैरिकल एप्टीट्यूड आया था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, रुकिए 1 मिनट, ओपन कर लूँ मैं ज़रा इसे। आपको ये मिलेगा कहाँ पे, फ़ोन में भी ये ऑप्शन रहते हैं जो ये साइड में यहाँ लैपटॉप पे दिखा रहा है ना, फ़ोन में भी रहते हैं। तो आपको इसमें जाना है प्रीवियस ईयर पेपर्स में, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये BSF HCM प्रीवियस ईयर पेपर ये मिल जाएगा। इस पर व्यू डिटेल्स पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे PDF पे क्लिक करोगे तो BSF प्रीवियस ईयर पेपर ये लिखा आएगा। यहाँ व्यू PDF पे जैसे क्लिक करोगे आप, वैसे ही आपका ये खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। तो सबसे ऊपर ये आपका जो है 3rd शिफ्ट का है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये 5 हैं टोटल, तो आप इनको एक एक करके ख़त्म कर लेना है ना। अभी हमने 2 करवा दिए हैं, आज ये तीसरा है। इसमें तीसरा वाला आपको करना है, उसका क्लैरिकल पोर्शन करना है खाली, ठीक है, क्लैरिकल एप्टीट्यूड में। और अब बात कर लेते हैं दोबारा से टारगेट पे, और अब आ जाते हैं हम कंप्यूटर पे। कंप्यूटर में आज आपको वही चैप्टर करना है जो कल दिया था, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उसमें आपको हिस्ट्री भी ऐड कर लेनी है, सेम वही PDF है, मैं दोबारा से सेंड कर दूँगा उन्हें, उन्हीं को दोबारा से रिवाइज़ करना है, ठीक है। आज आपको कंप्यूटर में ये वाला चैप्टर करना है। थोड़ा मतलब 2 चैप्टर एक साथ हो गए हैं, ये हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये अलग अलग चैप्टर हैं लेकिन मैंने दोनों एक साथ दे दिए हैं, तो इसके लिए आपको 2 दिन दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और RW का मिक्स प्रैक्टिस सेट करना है आपको 7। और इसमें 5 शॉर्टकट की और एब्रीविएशन जो मैं आपको मतलब वहाँ पे देता हूँ ना, जो इमेज आपको मिलती है 5 शॉर्टकट की और एब्रीविएशन की, आपको वही लर्न करनी है। उनको अच्छे से लर्न कर लिया करो, वो अच्छी शॉर्टकट की हैं उसमें, और एब्रीविएशन भी अच्छी खासी हैं जो कि पूछी भी जाती हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और थोड़ी अब जैसे लेवल बढ़ रहा है तो हो सकता है आपको एग्ज़ाम में ऐसी ही शॉर्टकट की देखने को मिल जाएँ। और कंपनी भी चेंज हो गई है, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं आपको जो भी चीज़ें ठीक से प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ये जो 5 शॉर्टकट की और एब्रीविएशन है, ये एक फ्रेंड है वो सेंड करते हैं मेरे को, और फिर मैं आपको देता हूँ वहाँ से, ठीक है। और इवनिंग में आपको टाइपिंग करनी है 45 मिनट्स की, और मॉर्निंग में भी। ये आप ज़रूर करा करिए, टाइपिंग को मिस मत करना अपनी, कभी आप टारगेट के चक्कर में टाइपिंग मिस कर दो। टाइपिंग तो आपको ज़रूर करनी है डेली रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें टारगेट की, आपको सिर्फ इतना करना है आज, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पूरा टारगेट जो डेट का मैंने बताया है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप इसको अच्छे से फॉलो भी करेंगे। और आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर दिया करिए कि आपका स्कोर में इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। साथ में अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है तो वो भी आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें और भी ज़्यादा प्रोवाइड कर सकूँ। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।